जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हेलो 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 हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छूटा अयोध्या देश, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छूटा अयोध्या देश, हम बनवासी हो गए। दशरथ दुलारों को भूल न जाना, भूल न जाना। हम दशरथ दुलारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर हम लोगों को दे जाना, दे जाना संदेश, दे जाना संदेश। हम बनवासी हो गए। छूटा अयोध्या देश, हम बनवासी हो गए।
पुराना। ये गलियां बदबन घट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक था ये लगता अपना, अब लगता बेगाना। बदला जगने में, बदला जगने में से हम बनवासी हो गए। छूटा अयोध्या देश हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छूटा अयोध्या देश हम बनवासी हो गए। बनवासी हो गए, बनवासी हो गए। अयोध्या छोड़कर मत जाइए प्रभु, अयोध्या को वीरान ना करे प्रभु, अयोध्या वीरान ना करे। आप सभी धैर्य धरिए। पिताजी की आज्ञा है, ये फर्ज हमको निभाना है। वर्ष 14 फलक तक हर पल जंगल में बिताना है। यही विनती है आप सबसे, सहयोग करना भरत का। सब जिसे बंधक समझकर अयोध्या को चलाना है। प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए प्रभु, प्रभु मत जाइए। अयोध्या वीरान ना करे प्रभु। हम आपके बिना मर जाएंगे प्रभु, मर जाएंगे। मत जाइए प्रभु, मत जाइए। सूर्य अस्त होने को आया है। आप सब कब तक इस तरह हमारे पीछे आते रहेंगे? प्रभु केवल 14 वर्षों तक हम आपके यूं ही पीछे पीछे आते रहेंगे भगवान। नहीं भाई, यह उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप सब वापस लौट जाइए। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। हे प्रभु, यह उचित और अनुचित सोचने का समय नहीं है। हम यह दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि आप ही हमारे राजा हैं। आप जहां पर भी रहोगे, हम उस स्थान को राजधानी मानकर आपकी सेवा में रहेंगे। हाँ हाँ प्रभु, आपकी सेवा में रहेंगे प्रभु। प्रभु हम आपको कोई दुख नहीं देंगे प्रभु। जितना हो सकेगा हम अपने राजा राम और रानी सीता को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। क्या यह भी अनुचित है प्रभु? हाँ, क्योंकि इससे मां के कई की भावना को ठेस पहुंचेगी। और आप अयोध्या वासियों को
भड़काने का कार्य समझेगी। यदि आप सबकी देखा देखी और लोग भी अयोध्या छोड़कर आ जाएंगे तो भरत क्या सोचेगा? सोचने दीजिए प्रभु, उसकी हमें कोई चिंता नहीं। भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों को दुत्कारा नहीं करते। उनकी सेवा के आगे तो वो खुद झुक जाते हैं भगवान। उसी प्रकार आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी भगवान, बात माननी पड़ेगी। ये हमारा अटल निश्चय है प्रभु, अटल निश्चय है प्रभु, अटल निश्चय है। पूरी होगी हसरत सबकी, हम वापस अवध ही आएंगे। वर्षों काट के जंगल में ऋषि मुनियों का दर्शन पाएंगे। आपके प्यार व स्नेह को ना दिल से निकालेंगे हम। हमारा वादा है, लौटकर सबसे पहले दीपक इलाहाबादी आपके घर ही आएंगे हम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। ठीक है प्रभु, हम 14 वर्षों तक यूं ही बेसब्री से आपका इंतजार करेंगे प्रभु, इंतजार करेंगे प्रभु, इंतजार करेंगे प्रभु। हमारी बेनती मत ठुकराना प्रभु, मत ठुकराना। आप सब यहीं से वापस लौट जाइए, क्योंकि यहां से अयोध्या की सीमा खत्म होती है और हमें भी आगे जाने दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु जी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। छोड़ो ध्यानगर आई आंखें ये भर मुस्कुराना पड़ा। ओ जी हो वन को जाना पड़ा। छोड़ो ध्यानगर आई आंखें ये भर मुस्कुराना पड़ा। ओ जी हो वन को जाना पड़ा। सेवा माता पिता की कमाते थे हम, हाँ कमाते थे हम, करके दर्शन दुख भूल जाते थे हम, करके दर्शन दुख भूल जाते थे हम। माता ने मांगे पर इसलिए छोड़ा घर, मन को जाना पड़ा। ओ जी हो मन को जाना पड़ा। छोड़ो ध्यानगर आए आंखें ये भर मुस्कुराना पड़ा। ओ जी हो वन को जाना पड़ा।
शत्रुघ्न हमसे उपकारी बने, हाँ उपकारी बने, सेवा माता पिता के अधिकारी बने, सेवा माता पिता के अधिकारी बने। नारी माता ने बल इसलिए छोड़ा घर, वन को जाना पड़ा, ओ जी हो वन को जाना पड़ा, छोड़ अयोध्या नगर आई आंखें ये भर, मुस्कुराना पड़ा, ओ जी हो वन को जाना पड़ा। नगर वालों को प्रणाम करते हैं हम, हाज करते हैं हम, खुश रहे ले वतन सफर करते हैं हम, खुश रहे ले वतन सफर करते हैं हम। छोड़ हमको इधर जाओ प्रकाश घर, क्यों दीवाना हुआ, ओ जी हो हमको जाना पड़ा, छोड़ अयोध्या नगर आई आंखें भर, मुस्कुराना पड़ा, ओ जी हो मन को जाना पड़ा, छोड़ अयोध्या नगर आई आंखें भर, मुस्कुराना पड़ा, ओ जी हो वन को जाना पड़ा, वन को जाना पड़ा, वन को जाना पड़ा, वन को जाना पड़ा, वन को जाना पड़ा। विश्वास में वास है विष का, अरुण चुकी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, भली हर भावना, इंसान का दिल भी पत्थर सा जाए तराशा। नहीं भैया शत्रुघ्न, यह कैसा भयानक सपना था। कि भैया राम लक्ष्मण माता सीता सहित वनों को जा रहे हैं। भैया शत्रुघ्न, मामा जी, हाँ बेटा, मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा है। भैया राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता वनों में जा रहे हैं और पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। बेटा फिकर ना करो, ये कभी सच नहीं होते। महाराज की जय हो। अरे भाई, सब खैरियत तो है, कहो क्या संदेश लाए हो। हाँ महाराज, सब खैरियत है, परंतु आपको जल्दी बुलाया है। अरे भाई, मेरे पिताजी तो राजी खुशी हैं। हाँ महाराज, पर आपको जल्दी बुलाया है। मेरे सारे परिवार में तो सब राजी खुशी हैं। हाँ हाँ महाराज, पर आपको जल्दी बुलाया है। अरे भाई,
कोई बात भी बताएगा? हाँ महाराज, बता तो रहा हूं महाराज, पर आपको जल्दी बुलाया है। भैया अब वक्त बर्बाद मत करो, इस पागल की बातों में मत आओ। जल्द ही अयोध्या चलने की तैयारी कीजिए। हाँ महाराज, मैं पागल ही सही, पर आपको जल्दी बुलाया है। मामा जी, हमें जाने की इजाजत दीजिए। हाँ हाँ बेटा, जाओ और जाते ही खैरियत की खबर देना। अच्छा मामा जी, चलो भैया शत्रुघ्न। अयोध्या पे हाय ये रंज के सारी कैसे पड़े चारों तरफ ये राखी के बारी कैसे। अयोध्या पे हाय ये रंज के सारी कैसे। भाई शत्रुघ्न, मुझे आज कुछ जरूर ऐसी घटना लग रही है कि ऐसी सुनसान अयोध्या ये सूर्य वंशी का झंडा हुआ कम किसके मातम में। ये सूर्य वंशी का झंडा हुआ कम किसके मातम में। समझ में कुछ नहीं आता ये बधी अब तारी कैसे। अयोध्या पे हाय ये रंज के सारी कैसे। शत्रुघ्न, अब हमें अधिक देर नहीं करनी चाहिए और जल्द ही महलों की तरफ चलना चाहिए। शाही महलों पर चीले आज क्यों मंडरा रही इतनी। शाही महलों पर चीले आज क्यों मंडरा रही इतनी। पड़े सुने अयोध्या के सभी बाजार कैसे हैं। अयोध्या पे हाय ये रंज के सारी कैसे। भैया शत्रुघ्न, आज होली कुछ ना कुछ जरूर गुल खिलाएगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ओ जाने वाले राही, कुछ तो बता दे, कैसा ये अवध में गम है। कुछ हाल तो बता दे। सौगंध प्रभु राम की है तुझे, एक बार ठहर जाओ। ये कैसा अवध में गम है, कुछ हाल तो बता दे। प्यारे राजकुमारों, सीधा कई महल पधारो, वहां जाकर सब हाल मालूम हो जाएगा। भैया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भैया धीरे धरिए, हमें महलों की ओर चलना चाहिए। चलिए शत्रुघ्न, चलिए। हेलो
श्री विष्णु क्लब परिवार के मंगा रंधावा, विकास सेठी, लवली बजाज, अशोक शर्मा, मोहित भाटिया और सुरेंद्र बब्बर। मंगा रंधावा, विकास सेठी मेरे भाई स्टेज पर आ जाएं। लवली बजाज, अशोक शर्मा, सुरेंद्र बब्बर और श्री विष्णु क्लब के प्रधान दीपक सेठी जी। हमारे मुख्य मेहमान श्री सुरेंद्र अरोड़ा जी, अभिषेक गोस्वामी जी और सुरेश पहुजा जी मंच तक लाएं। आकाश साहनी जी, प्रेम शर्मा जी, हेलो। देवी सज्जनों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बीच में जो आज के मुख्य मेहमान श्री संजय अरोड़ा जी, ये वाकई में एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमेशा हर उस वर्ग का साथ दिया जो वर्ग खुद को प्रशासनिक उपेक्षाओं के चलते या अपनी दैनिक समस्याओं के कारण दुखी था, परेशान था। मगर आदरणीय श्री संजय अरोड़ा जी ने न केवल अपनी कलम के माध्यम से बल्कि अपने निजी प्रयासों से हर उस वर्ग की इमदाद की, मदद की। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब मेरी गुजारिश श्री संजय अरोड़ा जी से कि अपने मुखारबिन से मार्गदर्शन करें। तालियां बजा दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे दीपक अलावादी उर्फ भालू, दीपक अलावादी उर्फ भालू। हेलो हेलो हेलो। तो लीजिए साहिबान, हेलो। सीन बिल्कुल तैयार है, पेश खिदमत है सीन। मुलायजा फरमाए सीन। हेलो 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 हेलो। दीपक भाई पर्दा हटवाएं। ठीक है ठीक है। हेलो 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 हेलो। अरे आजा, ओके हो रहा है, दिखना नहीं है। हेलो हेलो। जाना बोलो। रानी जी, सुना है भरतलाल आ गए हैं। आ गए हैं? भरत का प्रणाम स्वीकार हो। जीव रहो पुत्र, माता जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। जीव रहो पुत्र। बेटा, तुमने आने में इतनी देर कैसे कर दी? कहो, तुम्हारे नाना मामा तो सब कुशल मंगल हैं। माता जी सब प्रकार से कुशल पूर्वक हैं, परंतु माता जी अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए हैं। बेटा, जरा धीरज धरो और अपने सफर की थकान उतारो। धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। माता जी मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा, पहले कुछ खा पी लो।
बेटा, धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। माता जी, मैं पूछता हूं कि पिताजी कहाँ हैं, और आप कहती हैं कि धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। बेटा, मैं कह तो रही हूं कि धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। हैरान हूं, जो बात पूछता हूं वही उलझी हुई, जो सवाल करता हूं उसका टेढ़ा ही जवाब दिया जा रहा है। न जाने यह धीरे धीरे किस युग का हिस्सा है। ओहो बेटा, आप तो नैनीहाल में जाकर बड़े जिद्दी हो गए। मैं कह तो रही हूं कि धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। हे ईश्वर, यह धीरे धीरे किस युग का नाम है? यह किस सदी का हिस्सा है जो कभी खत्म होगा या नहीं? बेटा, मैं कह तो रही हूं कि सब हाल मालूम हो जाएगा। क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। अगर अब की दफा तुमने यह लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मैं अपनी यही जान दे दूंगा। मां, नहीं, मैं पूछता हूं कि पिताजी कहां हैं? बेटा, तुम्हें तो ऐसे ही जिद चढ़ गई है। मैं कह तो रही हूं कि धीरे धीरे सब हाल बस माता जी, मैं आपसे पूछता हूं कि पिताजी कहां हैं? अफसोस, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। सर्वनाश, सर्वनाश, हमें किसके सहारे छोड़कर चले? मुझे अफसोस है कि मैं आखिरी समय में उनकी सेवा ना कर सका। भैया राम और भैया लक्ष्मण कितने खुश नसीब हैं जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। माता जी, ऐसा पिताजी को क्या रोग हो गया था? बेटा, रोग तो कुछ भी नहीं था। बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते स्वर्ग सिधार गए। क्या कहा? हाँ पुत्र। भैया राम और लक्ष्मण भी उस समय पास नहीं थे। नहीं बेटा, वो तो पहले ही वनों में जा चुके थे और उनकी याद में ही तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। ईश्वर, ऐसा गजब, 4 पुत्रों के होते हुए अंतिम समय में एक भी पुत्र पास नहीं था। परंतु माता जी, भैया राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो उनको वनों में जाना पड़ा? बेटा, बात दरअसल यह है कि तुम्हारे पिताजी ने राम को राज्य तिलक की घोषणा कर दी थी और मुझे खबर तक नहीं थी। ये तो भला हो इस बेचारी मंथरा का, जिसने समय पर मुझे सब हाल बता दिया। मैंने किसी समय में महाराज की जान बचाई थी और उन्होंने खुश होकर मुझे 2 वरदान दिए थे। आज मैंने मौका पाकर वह वरदान मांग लिए। एक में तेरे लिए अयोध्या का राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। बेटा, उन्होंने बहुत टाला पर मैं अपनी हट पर अड़ी रही। आखिर मजबूर होकर राम को वनों में जाना पड़ा और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी चले गए।
बेटा जरा ख्याल कर, और मेरा बेटा मारा मारा फिरे, और राम राज गद्दी पर बैठे। भला मैं ये कैसे सहन कर सकती थी? बेटा मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। हाँ हाँ कुंवर जी, माता सही कह रही है। अब यह है राजगद्दी, बहुत खुशी से संभाल लो तुम। अरे यो कुलच्छनी, यह सवा तेरी ही लगाई है। ठहर, अभी तुझे इसका मजाक सिखाता हूँ। बेटा तुम दुखी मत हो, हर माँ अपनी संतान के लिए अच्छा ही करती है। करती होगी, मगर तूने यह कैसे सोच लिया कि मैं ही अब सब कुछ कबूल कर लूंगा? तूने यह बहुत बुरा किया मां। बुरा किया माता तूने, पापन बन कर बुरा किया माता तूने, पापन बन कर बुरा किया। नहीं माँ, यह तूने अच्छा नहीं किया। पहले तो महाराज पति को मुंह के जाल फसाया, पहले तो महाराज पति को मुंह के जाल फसाया। पीछे नागिन बन कर तूने ऐसा डंक चलाया, ऐसा डंक चलाया। बुरा किया माता तूने, पापन बन कर बुरा। यह तूने अच्छा नहीं किया माँ। मेरी अपराधी राम भैया को तूने वन भिजवाया, मेरे अपराधी राम भैया को तूने वन भिजवाया। कोमल कली समान सिया को निर्दय बन रुलवाया, निर्दय बन रुलवाया। बुरा किया माता तूने, पापन बन कर बुरा। नहीं माँ, यह तूने अच्छा नहीं, सब तेरे लिए किया पुत्र नहीं। बस कर मेरे लाल, अब ज्यादा मत रो। खबरदार, अगर मुझे मेरे पुत्र नहीं, पति देव को जख्मी करने वाली, मरते दम तक चुरिया चलाने वाली और सुनहरी नागिन, जिस सीता के मुखड़े को सूरज की किरण भी नहीं देख सकती थी, उस कोमल सिया को पैदल वनों में जाता देखकर तेरी छाती ना फटी। तूने तो वह अत्याचार किया है जिसकी मिसाल दुनिया में भी नहीं मिलेगी। है जब तक सूरज चांद जगत में कलंक माथे लगा रहेगा,
क्या बुरा इस डायन का इन्हें, जमाना सारा यही कहेगा। माता जी, तुम तो कुलघातक निकली। नहीं पुत्र नहीं। जो श्री राम को वनवास में भिजवा दिया। घातक मैयारी काहे राम दियो बनवा, काहे राम दियो बनवा। कुल घातक मैयारी काहे राम दियो बनवा, काहे राम दियो बनवा। सोते थे जो नित फूलों पर, सूलों पर वो सोते होंगे री। धरती जलती है गर्मी से, गर्मी कैसे सहते होंगे री। हरा भरा ये बाग अवधि का कर दिया सत्यानाश। काहे राम दियो बनवा, काहे राम दियो बनवा। घातक मैयारी काहे राम दियो बनवा, काहे राम दियो बनवा। बेटा जरा मेरी तरफ देख, मैंने तेरे लिए खून पसीना एक कर दिया। ओ डायन, मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं, मुझे बेटा बेटा कहकर मत पुकार। मेरे माथे पे ये कलंक का टीका मत लगा। अच्छा होता कि पैदा होते ही तू मेरा गला दबा देती। हरियो जालिम, मेरा दिल साफ है, मगर तू दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है। जिसके सामने जाऊंगा वही कहेगा देखो देखो, आ गया भरत। जो कोई इस दुनिया में पाप करेगा वे यही कहेंगे कि इसने तो ककई के भरत जैसा काम किया है। पिताजी, हमें किसके सहारे छोड़ गए? भैया राम भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। अब हमें धीरज कौन बंधाएगा? शत्रुघ्न, तुम्हारे लिए तो मैं ही रामचंद्र हूं। ये रामचंद्र यहाँ मौजूद नहीं तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तुम रोते क्यों हो भाई? बेटा मैं तेरी माँ हूं। मैंने नहीं माँ को कलंकित करने वाली नागिन नहीं, तू माँ कहलाने लायक नहीं है। माँ शब्द को कलंकित करने वाली तू माँ शब्द पर बददुआ दाग है। नहीं
बनना है तो सीखो माता कुशल्या से, जिसने पति के एक इशारे पर राम और सीता को जंगलों में भेज दिया। अगर मां ही बनना है तो सीखो माता सुमित्रा से, जिसने अपने प्राणों से प्यारे लक्ष्मण को भाई की सेवा में भेज दिया। बेटा, मैंने सब तेरे लिए किया है बेटा। भला किसका भला, कैसा भला? भला ही करना था तो यूं किया होता भला मेरा। लिया था जब जन्म में तो दबा देती गला मेरा। नहीं पुत्र नहीं, बेटा मेरे दूध की कुछ तो लाज कर। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। बोलो। हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। छोड़ कर हमको किसके सहारे, ऐ पिताजी किधर को सिधारे। छोड़ कर हमको किसके सहारे, ऐ पिताजी किधर को सिधारे। कि अकेले किधर की तैयारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। दिखाने के लायक रहना, हाय कोई सहायक रहना। मुंह दिखाने के लायक रहना, हाय कोई सहायक रहना। एक विधाता ने कैसे बिगाड़े, हाय किस्मत हमारी। मेरे लिए किया पुत्र। हर माँ अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचे। मेरे दूध की लाज रख पुत्र। वही शर्म तो मुझे आ रही है जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है। अगर मुझको यह खबर होती तो दुनिया से मैं चल देता, ना पीता दूध तेरा, पीता तो उगल देता। गर्भ में प्रभु को फरियाद करता, वह बल देता, या बदल देता वो तेरी को, या मुझे ही बदल देता। पुत्र नहीं, ना पैदा मैं यहाँ होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। पशु योनि ही अच्छी थी, ना माता के कहीं होती।
गुलशनी, यह तूने कैसा जुल्म कमाया मेरी माँ? तेरे लिए किया पुत्र। हेलो। ऐ माता जुल्म कमाया, ऐ माता जुल्म कमाया है, ऐ माता जुल्म कमाया। जहर पिला देती तू मुझको, काहे दूध पिलाया, ऐ माता जुल्म कमाया, ऐ माता जुल्म कमाया, ऐ माता। मैं था तेरा लाल प्यारा, मुझको बन भिजवाती, मुझको बन भिजवाती। राम को देती राज अवध का, तो माता कहलाती, तो माता कहलाती। तुझ राज के बदले माता तूने जुल्म कमाया, ऐ माता जुल्म कमाया, ऐ माता जुल्म कमाया, ऐ माता जुल्म कमाया। गर मुझको मालूम ये होता, मैं ननिहाल न जाता, मैं ननिहाल न जाता। विष से भरे ये तीर जो तेरे नासीने पे खाता, नासीने पे खाता। कलंक माथे लगा लिया है, पर तो छिकराया, ऐ माता जुल्म कमाया, ऐ माता जुल्म कमाया है, ऐ माता जुल्म कमाया। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ पुत्र भरत, मैं अभी से इसी वक्त से अपनी माता के कई का त्याग करता हूं। नहीं पुत्र नहीं, यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। नहीं पुत्र नहीं, कि आज के बाद नहीं, मैं तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। नहीं पुत्र, नहीं मां, नहीं पुत्र नहीं, नहीं पुत्र नहीं। पुत्र भरत, पुत्र भरत। गुरुदेव के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। बेटा भरत, महाराज की आज्ञा अनुसार राजगद्दी को संभालो और अपने धर्म का पालन करो।
गुरुदेव, प्रेम के वश होकर मुझको कहते हो संभालो राज को, हो सकता नहीं कभी ये मैं पहनूं अवध के ताज को। नीच हूं, कपटी हूं कि कहीं से पैदा हुआ, कष्ट होगा और भी परलोक में महाराज को। ना मैं उस पापन के कहीं की कोख से पैदा होता, और ना ही श्री रामचंद्र वनों में जाते। ऐ सूर्यदेव, तुम देख रहे हो मेरी माता ने जो उत्पाद मचाया है, उसके लिए मेरा सिर मारे शर्म के झुका जा रहा है। ऐ सूर्य की तेज किरणों, मुझे भस्म कर दो। ऐ पृथ्वी, ऐ पृथ्वी, तू फट जा ताकि तुझ में मैं समा जाऊं। मैं रघुनाथ का विरोधी होकर जीना नहीं चाहता। मैं आज ही वनों में जाकर जिस तरह भी हो सका श्री रामचंद्र को वापिस अयोध्या लेकर आऊंगा और राजगद्दी पर बिठाऊंगा। बेटा भरत, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो और अपनी माताओं को भी साथ ले चलो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हेलो प्रिय, हेलो। मुझे सख्त अफसोस है कि तुम हर समय ठंडी आहें भरती रहती हो। इस हालत में 14 साल जंगल में बिताना तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल है। बेहतर है कि तुम लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट जाओ। नहीं स्वामी जी, मुझे अपनी तकलीफ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। सिर्फ माता जी के बारे में सोच सोच कर कलेजा मुंह को आता रहता है। आप ऐसा ना कहें और इस दासी को अपने चरणों की सेवा करने का मौका दें। लक्ष्मण, यह जंगल के जानवर एक मिनट भयभीत होकर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? जरा देखो तो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। हेलो जयेश, भैया जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि सामने से सूर्यवंशी झंडा लहराता नजर आ रहा है। लगता है कि भाई भरत अपनी अनगिनत सेना लिए
हमारी तरफ बढ़ता रहा है। क्या कहा भैया? भरत? अगर भरत है तो फिर डरने की क्या बात है? भैया मालूम होता है कि उसके दिल में कोई खोट है। भैया यह तुम्हारा वहम है। भैया उधर वह सिर पर चढ़ रहा है और इधर आपकी अगर मगर हमें कोई ना कोई कुलतुल खिलाएगी और ना जाने हमें किन किन मुसीबतों का मुख दिखाएगी। भैया आप हेलो हेलो मगर भ्राता जी, भैया आपकी अगर मगर एक ना एक दिन कोई कुल जरूर खिलाएगी और ना जाने हमें किन किन मुसीबतों का मुख दिखाएगी। आपकी नरमी ने उसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया है कि वह अपनी ताकत के बलबूते पर हमसे लड़ना चाहता है। ना होगा पास और ना बचेगी बांसुरी। अच्छा तो इसमें डरने की क्या बात है? भारत आए और अपनी बहादुरी का जोर दिखलाए। भैया इस हालत में मेरा ये केवल एक तीर ही काफी है। उसका अभिमान तोड़ने में मेरी तलवार काफी है। रुको भैया रुको, जरा सब्र करो, उसे नजदीक तो आने दो, अपने दिल की इच्छा तो बताने दो। ये शस्त्र कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, इन्हें संभाल लेना और अपने दिल के अरमान निकाल लेना। सैफी आपकी आज्ञा भैया। वह देखिए भरत अकेले ही आगे आ रहे हैं। भैया भैया राम, ये क्या भैया शत्रुघ्न भी आए हैं? गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चरण जीव रहो पुत्र। गुरुदेव के चरणों में राम का सादर प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। प्यारे भरत, कहो तुम प्रसन्न तो हो? भाई भाई तुम रोते क्यों हो? कोई वजह तो बताओ कि आखिर क्या बात है? भैया आप अपने चरणों के सेवक को अकेला छोड़कर जंगलों में आ गए और यह भी ख्याल नहीं किया कि भरत आपके बिना कैसे जिंदा रहेगा। मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। आप मुझ पर रहम कीजिए, मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए। भैया मुझे सख्त अफसोस है, आप इतने छोटे से कार्य के लिए सारे परिवार को साथ ले आए। हाँ भैया, सब मेरा ही कसूर है, परंतु मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया भैया जो आप मुझे अकेला छोड़कर जंगलों में आ गए हैं। भैया भरत, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? भैया मैं माता ककई का पुत्र जरूर हूं, परंतु इस साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं है भैया। आप अयोध्या वापिस लौट चलिए, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता। भैया भरत,
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुझे तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है और ना ही माता के कई से कोई गिला है। बेटा, शुक्र है उस परमात्मा का वह चांद जैसा मुखरा दोबारा देखने को मिला है। परंतु बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा दीदार ना कर पाए, वो स्वर्ग को सिधार गए। पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़ गए? पिताजी, ये घोर अन्याय हुआ है। चार पुत्रों के होते हुए उनके अंतिम समय में एक पुत्र भी मौजूद नहीं था। पिताजी, भैया हम अनाथ हो गए। है मौत, तूने हमको दर दर रुला के मारा। है मौत, तूने हमको दर दर रुला के मारा। है मौत, तूने हमको दर दर रुला के मारा। फिर भी सब्र ना आया, फिर भी सब्र ना आया, वन में रुला के मारा। है मौत, तूने हमको दर दर रुला के मारा। पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़ गए? धीरे से भैया, भैया, भैया हमारा तो सामान के सब ही छीन लिए थे। सामान के सब ही छीन लिए थे। फिर भी सब्र ना आया, फिर भी सब्र ना आया, वन में रुला के मारा। है मौत, भैया, पिताजी, बन कर के फकीर हमने दर दर की खाक छानी। बन के फकीर हमने दर दर की खाक जानी। फिर भी सब्र ना आया, फिर भी सब्र ना, वन में रुला के मारा। है मौत, तूने हमको दर दर रुला के मारा। है मौत, तूने हमको दर दर रुला के पिताजी, 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 अब हमें किसके सहारे छोड़ गए?
हम अपने पिता के दर्शन न कर पाए। भैया पिताजी। बेटा राम, अब रोने धोने का समय नहीं है। जो बात होनी थी उसका अब कोई अफसोस नहीं। जिसने भी धरती पर जन्म लिया है उसकी मौत एक दिन जरूर होनी है। हाँ तो बेटा भरत, अपने आने का असली मकसद बयान कीजिए। भैया राम, आप मुझे ज्यादा लाचार न करें। मैं यह कभी सहन नहीं कर सकता। हकदार तो जंगलों में मारा मारा फिरे और मैं तख्त पर बैठूं और अयोध्या का राज करूं। मेरी विनती पर गौर कीजिए भगवान और वापिस अयोध्या लौट चलिए। माता सीता लक्ष्मण सहित रघुराज अवध का राज करे। मैं और शत्रुघ्न बदले में वन में रहने का साज करें। पर यह अनर्थ पर अनर्थ है। जो मरे अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, फल उसका जनता भरती है। जैसे भी हो लौट चलो। इतनी टेर भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक, ये क्यों है तोड़ पुजारी की। भैया भरत, मेरा व तुम्हारा यही कर्तव्य है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। बड़े भाई के होते हुए ना छोटे भाई ने राज किया, न ही करेगा। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। है प्रभु, तू आज्ञा देते हो कि तुम्हारा भाई अधर्म करे। मैं कभी ना आज्ञा दूंगा। यदि पाप अनीति धर्म करे, उपदेश मेरा यही होगा, पुण्यशील सत्य कर्म करे। माता पिता की आज्ञा मानना क्या धर्म हो जाता है। भैया, इसका मैं क्या जवाब दूं। अच्छा तो भैया, बड़ी माता जो भी आज्ञा करें हम उनकी आज्ञा मान लेते हैं। भैया भरत, मुझे मजबूर मत करो। माता जी, आप ही भैया राम से कहिए कि वापिस अयोध्या लौट चलें। बेटा भरत, तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। अगर मेरा फैसला सुनना चाहते हो तो कि तुम 14 साल के लिए अयोध्या का राज संभालो। बेटा राम, बेटा राम वनवास में भी भरत के मुकाबले में कौशल्या हरगिज अनीति की बात नहीं कर सकती। धन्य हो महारानी, तुम धन्य हो। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ से मजबूर हूं। अगर माता का कहना नहीं मानता तो भी मजबूर।
अगर भैया राम को अयोध्या वापिस ना ले जाऊं तो मेरा वहां अकेला रहना भी मुश्किल है। अच्छा तो भैया आप मुझे ये अपनी चरण पादुका दे दीजिए, मैं इसको राजगद्दी पर सजाऊंगा और स्वयं नीचे बैठकर राज का कार्य करूंगा। और भैया मेरी एक बात याद रखना, अगर आपने 14 साल से एक दिन भी ऊपर लगाया तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे भैया। भैया भरत, लीजिए भैया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 14 साल खत्म होते ही अयोध्या लौट आऊंगा और एक भी दिन ज्यादा नहीं लगाऊंगा। अच्छा तो भैया मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका। महात्मा भरत, तुम धन्य धन्य हो। लारे राम की निशानी, राम भक्त ले चला, प्रभु कर कृपा। हेलो, भैया लक्ष्मण, तुम जाओ और निखात राज को बुला लाओ। जैसी आपकी आज्ञा भैया। हे प्रभु, दास का आपके सादर चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। निखात राज, उठिए और हमारे गले से लग जाइए। नहीं प्रभु, नहीं, छाती से कैसे लगूं? नहीं चंदन नहीं फूल, मैं तो नीच निखात हूं, मारक की सी धूल। कुछ चिंता नहीं, मारक की धूल तो उन्हीं के मुंह चढ़ती है जो उन्हें पांव से ठुकराता है, परंतु जो उसे प्रेम के छिड़काव से शांत करता है वह मारक में बहुत ही आनंद पाता है।
हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आपके पवित्र चरणों ने इस भूमि को पवित्र कर दिया। अब आप दास की कुटिया पर कुछ जल पान कीजिए और इस दास को कृतार्थ कीजिए। प्यारे निखार, तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अत्यंत मुक्त हो गया हूं, परंतु हे सखा, मुझे 14 वर्षों तक नगर निवास करना वर्जित है। पिताजी ने केवल वन में ही रहने की आज्ञा दी है। प्रिय मित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। अच्छा महाराज, मैं आपके शयन का बंद यहीं किए देता हूं। लाओ रे, कुछ घास फूस लेकर आओ। आइए प्रभु। हम आज सभी मिलकर तेरी रात जगाएंगे। ऐ राम प्रभु सुन लो, तेरी महिमा गाएंगे। हम आज सभी मिलकर तेरी रात जगाएंगे। ऐ राम प्रभु सुन लो, तेरी महिमा गाएंगे। हम आज सभी मिलकर तुझसे मिलने को भला कोई रोकेगा कैसे? तुझसे मिलने को भला कोई रोकेगा कैसे? चरणों से लिपट जाए वृक्षों के लता जैसे। ये नामृत पी करके हम धन्य हो जाएंगे। ऐ राम प्रभु सुन लो, तेरी महिमा गाएंगे। हम आज सभी मिलकर चुन चुन वन उपवन से पुष्पों की मधुर कलियां। चुन चुन वन उपवन से पुष्पों की मधुर कलियां। एक हार बनाया है, बीती है कई घड़ियां। ये पुष्प चरण माला तेरी भेंट चढ़ाएंगे। ऐ राम प्रभु सुन लो, तेरी महिमा गाएंगे। हम
की पूरी हो गई तृष्णा पाकर तुझे नैनन की माथे से लगा लेंगे धूली तेरे चरणन की धूली तेरे चरणन की चरणामृत पी करके हम धन्य हो जाएंगे। ऐ राम प्रभु सुन लो तेरी महिमा गाएंगे हम सभी मिलकर। वीर लक्ष्मण जो आज तक मखमल के गद्दों पर सोते रहे वो आज धरती पर कैसे बेचैन सोए पड़े हैं। मति मंद के कई ने रघुवर को वनवास देकर अपने हाथों से सुख को दुख कर दिया। प्यारे निखात, किसी पर व्यर्थ ही इल्जाम लगाना अच्छा नहीं है। होनी बलवान है, इसे कोई नहीं टाल सकता। महाराज, आज आपने मेरे मोह रूपी अंधकार को दूर कर दिया। घाटराज, हमें गंगा के उस पार जाना है। भैया नाव ले आओ, जाना है हमको उस पार। केवट भैया नाम ले आओ, जाना है हमको उस पार। मुँह मांगा फल तुमको देंगे, मन में करो ना कुछ सोच विचार। आपकी बातें मेरे प्रभु जी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। आपकी बातें मेरे प्रभु जी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। दुनिया को जो पार उतारे उसको करूं मैं कैसे पार। केवट भैया नाम ले आओ, जाना है हमको उस पार। बोझ तुम्हारा बोझ तुम्हारा मेरे प्रभु जी नाव उठा ना पाएगी। चरण तुम्हारे चरण तुम्हारे आते इसमें एकदम ये उड़ जाएगी। और किसी की हो और किसी की नाव में बैठो हम पे करो इतना उपकार। केवट भैया नाव ले आओ, जाना है हमको उस पार। आपकी बातें मेरे प्रभु जी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। केवट कह
कहना केवट कहना मेरा मानो, पार हमें वहाँ जाना है। माता पिता का माता पिता का 14 वर्ष का हमको वचन निभाना है। झूठ अगर हम तुमसे बोले, हम पे पड़े किस्मत की मार। आपकी बातें मेरे प्रभु जी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। केवट भैया नाव ले आओ, जाना है हमको उस पार। गरी हो सचिए गरी हो सचिए बात तुम्हारी, पार तुम्हें मैं कर दूंगा। धन दौलत में धन दौलत में कुछ न मांगू, एक वचन तुमसे लूंगा। पार करूं मैं पार करूं मैं तुम्हें यहाँ पर, मुझको करना तुम्हें उस पार। केवट भैया नाव ले आओ, जाना है हमको उस पार। आपकी बातें मेरे प्रभु जी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। अरे मीत, नैया लाओ यहाँ। महाराज खड़े दूर रहियो, उड़ाओ कहाँ? अरे उड़ाने की यह बात कैसी कही? महाराज उड़ी तुमसे चाटी जो भारी कही। कभी स्वप्न देखा जो पत्थर उड़ा? महाराज फकीरों के मन में है जादू भरा। अरे यह जादू की यह बात कैसी कही? महाराज चरण छूने से पत्थर की शिला उड़ गई। अरे नैया लाओ, रख लो हमारी प्रीत। महाराज धो पांव तुम्हारे ये नाते ही मीत। अरे हमारे पांव में क्या है धरा? महाराज अनूठा है जादू भरा। अरे जादू की यह बात कैसी कही? महाराज चरण छूने से पत्थर की शिला उड़ गई। अरे क्यों झूठ बोलता है? महाराज आंखों देखा कभी झूठ हो सकता है? अरे क्यों व्यथा समय खोता है? महाराज पांव धोने में आपका क्या हर्ज होता है? अरे हमारे पांव में क्या है धरा? महाराज अनूठा है जादू भरा। शिला की कहानी है, कल्पित बखानी हुई, लोगों ने है मानी हुई। सरल स्वभाव से सत्य भी तो जानो, वह पुरानी हुई। अब डरे क्यों जाते हो पुराने बनाव से? महाराज भोजन के ठीकरे में ठोकर लगाने क्यों दे? यहाँ काम बनेगा एक ही ठहराव से। नौका पे चढ़ने से पहले धो डालू पांव, पांव ना धुले तो धो बैठेंगे हाथ नाव से। अच्छा भाई, अपनी शंका दूर कर लो। लाओ रे कुछ जल लेकर आओ।
चलिए भगवान, चलिए। हैया हो, हैया हो, हैया हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हैया हो, हैया हो। मेरे नाव पे देखो, मेरे नाव पे देखो बैठी है सिया राम लखन की जोड़ी। मेरे नाव पे देखो, मेरे नाव हो, हैया हो, हैया हैया हो, हैया हो। मेरे नाव में देखो, मेरे नाव में देखो है ये राम लखन की जोड़ी। मेरे नाव में देखो, हैया हो, हैया हो, हैया हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो। मैं पिछले जन्म में विष्णु के पैरों को छूना चाहता था, पैरों को छूना चाहता था, पैरों को छूना चाहता था। लक्ष्मी जी मुझे हटाती थी जब मैं आगे को जाता था, जब मैं आगे को जाता था, जब मैं आगे को जाता था। फिर देख के मेरी उलझन को, फिर देख के मेरी उलझन को विष्णु ने मुझको वचन दिया, विष्णु ने मुझको वचन दिया। तुम चरण दबाओगे मेरे, तुम चरण दबाओगे मेरे। देखेंगे लक्ष्मण और सिया, देखेंगे लक्ष्मण और सिया। हैया हो, हैया हो, हैया हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हैया हो, हैया हो। मैं तब ही से बैठिया इंतजार इन्हीं का करता था, इंतजार इन्हीं का करता था, इंतजार इन्हीं का करता था। नित शाम सवेरे बैठिया बस राम नाम ही रटता था, बस राम नाम ही रटता था, बस राम नाम ही रटता था। ओ
भाग जगाने को, मेरे सोए भाग जगाने को। मेरी आंखें कब से तरस रही, मेरी आंखें कब से तरस रही थी इनके दर्शन पाने को, इनके दर्शन पाने को। हैया हो, हैया हो, हैया हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हैया हो, हैया हो। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में मीत जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में मीत जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओ ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर भी मन चाहे गीत है, बहु चाहे गीत है। अनजाने होठों पर भी मन चाहे गीत है, मन चाहे गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन के वो मीत है, मन के वो मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे मन में वो मीत है। क्या हुआ क्या पल में कोई जाने ना। हो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। हो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। हो रे ताल मिले नदी के जल में।
हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। माता, आप ऐसा ध्यान न धरें और कंगन दिखलाकर हम गरीबों का अपमान ना करें। इसमें अपमान की क्या बात है? पैसा है एक हम दोनों का, नहीं कुछ मेरी शान बड़ी। मैं हूं ओछी पूंजी वाला और आपकी है दुकान बड़ी। वह किस तरह निखार? जब खेवट हो तुम भी हमसे, फिर कंगन काहे दिखावत हो। दिखला कर एक डली गुड़ की प्रभु बालक को बहकावत हो। दुनिया भर के धनवानों में सबसे धनवान कहावत हो, फिर भी अपने मजदूरन को रुपए पर पाई चुकावत हो। भाई, हमारे पास और कुछ नहीं है जो तुम्हारी उतराई के बदले में। माता, हम और आपको पार उतारे, बड़े अचंभे की बात है। आपका ध्यान धरने से तो लाखों पार उतर गए। धरो उतरे सागर उतरे, कंवर प्रहलाद भी उतरे। तुम्हारा नाम लेकर तो अजामिल जैसे भी उतरे। कुछ इतने ही होकर के उस पार सब होकर के सवार उतरे, मगर कर्मों की कश्ती में ये होकर सब सवार उतरे। ये कश्ती सलामत रहती है सदा पानी की रेलों में, नहीं किश्ती तो कब मलहा पड़ता है झमेलों में। लीजिए स्वामी जी। केवट जी, यह मजदूरी ले लीजिए। लो केवट ये मजदूरी लो, जो गंगा पार उतारा है। लो केवट ये मजदूरी लो, जो गंगा पार उतारा है। क्यों शर्मसार भगवान करो, ये सब धन माल तुम्हारा है। लो केवट ये मजदूरी लो, जो गंगा पार उतारा है। क्यों शर्मसार भगवान करो, ये सब धन माल तुम्हारा है। लो केवट ये मजदूरी लो, जो गंगा पार उतारा है। कंगन तो है सीता जी का, ये कंगन तो है सीता जी का। लेने में संकोच न था, इस लेने में संकोच न कर। तू सच्चा खिदमतगार बना, तू सच्चा खिदमतगार बना, जो गंगा पार उतारा है। क्यों शर्मसार भगवान करो, ये सब कुछ माल तुम्हारा
आप उड़ाते हो, जो कंगन ले लूं माता का, जो कंगन ले लूं माता का, है सच्ची राहत चरणों में, है सच्ची राहत चरणों में, इस दास ने यही विचारा है। केवट ये मजबूरी लो जो गंगा पार उतारा है। यह कंगन तो इन गरीबों को दिया जा रहा है। महाराज, यह और हम सब आपके सेवक हैं। हम कंगन से कब टलते हैं, रत्नों पर क्या ललचावत हो, दिखलाकर एक डली गुड़ की प्रभु बालक को बहकावत हो। घुटने घुटने जल के डर से नदियां तट से नाव मंगावत हो, तुम तो दिन रात बिना तरणी भवसागर पार लंघावत हो। तो तुम क्या लेना चाहते हो? तुम खेवट हो भवसागर के, फिर क्या लेना और क्या देना, हम तुमको पार लंघा देना, तुम हमको पार लंघा देना। नारायण नारायण। अच्छा निखात राज, हमें आगे चलने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।